नमस्कार दर्शकों, चाहे आप अपने एकल भवन में निवास करते हो या किसी बिल्डिंग या किसी अपार्टमेंट में निवास करते हो, वहां का मुख्य दरवाजा आपके जीवन में हमेशा एक निर्णायक भूमिका निभाता ही है। मुख्य द्वार ही आपके भवन या निवास की सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। आप अपने जीवन का लगभग 50% समय अपने आवास पर ही व्यतीत करते हैं। इसीलिए आपके निवास स्थान का मुख्य दरवाजा आपके जीवन के 50% भाग को सृजित या विनष्ट कर सकता है। इसीलिए आपको अपने मुख्य द्वार के बारे में तुरंत ही सचेत हो जाना चाहिए, अन्यथा आप निश्चय ही परेशानियों में घिर सकते हैं या घिर चुके होंगे और तब आपको अपने जीवन में और अधिक उपाय करने की आवश्यकता पड़ सकती है। इसीलिए आज ही अपने मुख्य द्वार पर ध्यान दें और उस पर उचित ध्यान देना आपके लिए आवश्यक भी है। यदि आपने अब भी ध्यान नहीं दिया तो बीमारी और भी ज्यादा बड़ी हो सकती है। तो आइए दर्शकों, शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि आपको अपने एकल भवन या बिल्डिंग के मुख्य द्वार को किस प्रकार से बनाना है ताकि आप अपने जीवन में प्रगति पथ पर सतत अग्रसर होते चले जाएं। लेकिन उससे पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य आपको बता दें कि यदि आपने अभी तक अपने YouTube चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब न किया हो तो इसको अवश्य ही सब्सक्राइब कर ले इसी समय, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य ही चुन लें ताकि हमारा नया वीडियो अपलोड होते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। किसी भी घर या बिल्डिंग को बाहर की दुनिया से जोड़ने का काम मुख्य द्वार या गेट ही करता है, जबकि शेष हिस्से की दीवारें घर या बिल्डिंग को बाहर की दुनिया से पृथक बनाए रखने का काम करती हैं। इसीलिए किसी भी बिल्डिंग या भवन का गेट समानुपातिक रूप से अत्यधिक महत्व रखता है। इसीलिए बड़ा और विशालकाय मुख्य दरवाजा जिस पर कशीदाकारी हो और स्वर्ण पत्तियों से अलंकरण कार्य किया गया हो, ऐसा मुख्य द्वार सदैव घर के लिए उत्तम रहता है। घर के मुख्य द्वार को धातु या लकड़ी से बनाया जा सकता है, लेकिन वह इस तरह से डिजाइन द्वार बनाए जाएं कि वह घर को पूर्णतः ब्लॉक ना करें, बल्कि उनका डिजाइन इस प्रकार से बनाया जाए कि उसमें कुछ गैप्स अवश्य ही रहें और आप गेट को खोले बिना बाहर का दृश्य देख सकें। कंपाउंड की दीवार या चार दीवारी वहां पर रहने वाले लोगों को बाहरी तथा नकारात्मक ऊर्जा से बचाती है। इसीलिए चार दीवारी तथा उस पर लगे शीशे तथा नुकीले बिंदुओं की पर्याप्त देखभाल की जानी चाहिए। चार दीवारी के ये शीशे तथा नुकीले बिंदु नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण नहीं करते, अपितु नकारात्मक ऊर्जा से हमारी रक्षा करते हैं। चार दीवारी तथा उसके ऊपर गमलों में कुछ पेड़ भी लगाए जा सकते हैं या उस पर प्रकाश के लैंप भी लगाए जा सकते हैं ताकि आपकी सीमाओं का सीमांकन करना एक उत्तम तथा श्रेष्ठ रणनीति रहे। एक बड़े द्वार के अंदर एक छोटा द्वार अक्सर लोग बना लेते हैं, इसको खिड़की दरवाजा भी कहते हैं। वह खिड़की दरवाजा लगाना बिल्कुल भी वास्तु के अनुसार सही नहीं है। वह छोटा दरवाजा लगाना वास्तुशास्त्र के अनुसार नाश की निशानी है, क्योंकि इसी प्रकार का गेट यदि आपने ध्यान दिया हो तो जेलों के द्वारों में रहता है और कैदी लोग उसको हमेशा याद करते हैं। इसीलिए इस प्रकार के गेट का निर्माण सर्वथा त्याज्य रहता है वास्तुशास्त्र के अनुसार, क्योंकि इस प्रकार के द्वार से नकारात्मक ऊर्जा लगातार अंदर की ओर प्रवाह करती रहती है। इसीलिए विंडो वाले द्वार का कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि आपके भवन या बिल्डिंग में दो गेट
बड़े वाले हैं तथा मुख्य तथा बड़े द्वार में कभी भी ताला न लगाएं। छोटे गेट को आवागमन के लिए अवश्य ही प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बड़े द्वार या गेट को भी अक्सर या लगातार नियमित रूप से कभी कभी खोलते रहना चाहिए। इसके साथ ही साथ आपको अपने मुख्य द्वार को पूर्णतः सुसज्जित तथा साफ सुथरा भी रखना चाहिए, ताकि आपके घर में उत्तम प्रकार की ऊर्जा या फेंग शुई के अनुसार ची सदैव ही प्रवाहित होती रहे। तो दर्शकों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम, जिसमें हमने आपको घर के मुख्य द्वार के बारे में वह तथ्य बताए जिनसे आप अनजान थे। उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी अवश्य ही पसंद आई होगी। आपको यह जानकारी कैसी लगी या आपका अनुभव मुख्य द्वार के विषय में क्या है, अपने कमेंट से हमें अवगत एवं शेयर अवश्य ही करें। धन्यवाद।